आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अब शरीबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीएचए कुमार ने कहा कि ख्वातीन का पसंदीदा त्यौहार बदकम्मा की खुशियों में इजाफे के मकसद से चीफ मिनिस्टर केसीआर ने त्यौहार मनाने के लिए बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया था। वज़ीर ने जुमे के रोज़ जिला खम्मम में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ किया। कॉरपोरेशन के 16वें डिवीजन शांतिनगर कॉलेज रघुनाथ प्लेनियम मंडल सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा बदकम्मा साड़ियों को इस्तेफ़ादा गनंदगान में तकसीम की गई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत रियासत की सतह पर 317 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ ख्वातीन में बदकम्मा की साड़ियाँ तकसीम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती त्यौहार बदकम्मा के मौके पर हुकूमत हर खातून में बदकम्मा की 8 साड़ियाँ तकसीम कर रही है। पहले डिज़ाइनों से शुरू करते हुए पॉलिस्टर, फाइबर और सूत की साड़ियों में सोने और चांदी के फीते कनारों से बनी हुई 287 मुख्तलिफ डिज़ाइनों से बनी हुई साड़ियाँ बदकम्मा त्यौहार के मौके पर ख्वातीन को हुकूमत की जानिब से तोहफा दिया जाता है। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर बदकम्मा त्यौहार के मौके पर रियासत की तमाम ख्वातीन को बदकम्मा की साड़ियाँ तोहफे में दिए हैं। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने राज्यसभा मेंबर बडगोला लंगाराजू के साथ जिला सूर्यापेट के मुताद्दिद वार्डों के अलावा अतकमारू जोन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर वज़ीर जगदीश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा, टीआरएस मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो हर त्यौहार को खुशी से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के त्यौहारों में वक़ार को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसे स्कीमात शामिल हैं। वज़ीर ने कहा कि रियासत तरक्की और फलाही प्रोग्रामों में मुल्क के लिए एक मिसाली है। वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियात लसानी श्रीनिवास यादव ने मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह दफ्तर इलाका मासाब टैंक में वाक़ डायरेक्टर ऑफ एनिमल के दफ्तर में कायम किया गया था। इस मौके पर वज़ीर तलसानी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि रियासत में माहीगिरी के शोबे के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 लाख ख़ानदान अपनी रोज़गार के लिए माहीगिरी की सनत पर मुनहसिर हैं। उन्होंने कहा कि माहीगिरी शोबे की तरक्की से मज़ीद 6 लाख ख़ानदानों को रोज़गार मिलेगा। आबी वसाइल में इजाफे के साथ रियासत और मुल्की बरामदात के मौके भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम झींगे की काश्तकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जोर देकर कहा कि हम प्रोसेसिंग सनतों के क़याम की हौसला अफजाई कर रहे हैं और हुकूमत का मकसद माहीगिरी के ज़रिए काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचाना है। రామ్నగర్ మార్కెట్ ఉంది, ఒక మేఘం బజారు, అట్లా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి. అయితే అక్కడనే సెంటర్ పాయింట్ అయ్యేసరికి ఏంటంటే దాని రేట్స్ పెరగడము, డిమాండ్ విపరీతంగా ఉండడము, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయితే మనం ఏంటంటే ప్రతి డివిజన్కు ఒక అవుట్లెట్ తీసుకుంటే మొబైల్ అవుట్లెట్, దానివల్ల ఏంటంటే ప్రజలకు తక్కువ రేట్ లోపల వాళ్ళ నియర్ బై ఏరియాలో దొరికే విధంగా ఆ ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. ఇది 1 ఇయర్ నుంచి చేస్తున్నాం. మీకు మధ్యలో కూడా కొన్ని డిజైన్ చేసినటువంటి కూడా మధ్యలో ప్రజెంట్ చేసిన మీరు చూసింది. సేమ్ టైం మేము విజయ్ డైరీని కూడా సేమ్ అదే విధంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం పెద్ద ఎత్తున. ఇవాళ రేపు ఏంటంటే డిమాండ్ని బట్టి ప్రజలు ఇబ్బంది పడద్దు. ఇప్పుడు 2-3 మార్కెట్లు అయ్యేసరికి పెద్దపల్లి రామ్నగర్ పోవాలి, బేగం బజార్ పోవాలి, ఇంకో దగ్గర పోవాలంటే ఇబ్బంది. అంతే వాళ్ళ డివిజన్లలో ఇట్లా ఉంటే వాళ్ళకు చాలా దగ్గర అందుబాటులోకి వస్తుంది, రేటు కూడా తగ్గుతుంది. దాని ఉద్దేశంతో చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. మీరు మాట్లాడి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు ఒక 10 हुकूमत की जानिब से बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का अमल रियासत की सतह पर शुरू हो चुका है। इस मौके पर वज़ीर बराए क़बायली व ख़वातीन और बच्चों की बहबूद सत्यवती राठौड़, चीफ विप विनेश भास्कर, रुकन पार्लियामेंट और GW प्रकाश राव ने ज़िला वरंगल में वाक़ भद्राकाली मंदिर में ख़वातीन में बदकम्मा की साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर महिला फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुंडू सुधार राय, कलेक्टर श्री राजू हनुमंत और GWMC कमिश्नर पामेला सत्यपति भी मौजूद थे।
वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेयारी तालीम मुहैया कर रहे हैं। CM KCR की सरबराही में रियासत में इंजीनियरिंग की तालीम को तक़वियत मिली है। वज़ीर ने टी न्यूज़ चैनल और एपेक्स के इश्तराक के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया तेलंगाना गोल्डन एजुकेशन मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि इस तरह के तालीमी मेलों के इनेकाद से कई तलबा की रहनुमाई हो रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने इंतहाई मकबूल निसाब दस्तयाब कराए हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तेलंगाना के कॉलेजों को मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए ताकि दूसरी रियासतों के तलबा इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर सकें। वाज़ेह है कि यह तालीमी मेला अमीरपेट के कामासुंगम के दफ्तर में 3 रोज़ तक मुनक़िद किया जाएगा। ఒకసారి 8 నెలల ముందు ఒకసారి ఆలోచిస్తూ ఉంటే మొత్తం అగమన గోచరంగా ఉంది కరోనా వచ్చిన తర్వాత. అసలు స్టూడెంట్స్ టెన్షన్లో ఉన్నారు, పేరెంట్స్ టెన్షన్లో ఉన్నారు, ఈవెన్ ప్రభుత్వం కూడా అది ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే సంవత్సరం అంతా పిల్లలంతా చదువుకొని కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాసే టైంలోని రకరకాల ఇబ్బందులు, ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం, కరోనా ఉధృతంగా ఉంది, కండక్ట్ చేయకపోతే కెరీర్ ఎట్లాగని ఒక ఆలోచన. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పినారు, అంటే పిల్లలకి ఇబ్బంది కావద్దు, పేరెంట్స్ ఆందోళన చేయవద్దు, వాళ్ళ కెరియర్కి నష్టం కావద్దు. సరే యాక్చువల్ రూల్ ప్రకారం ఎట్లా ఉందని చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని కొంత అందరినీ ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నా. సెట్స్ లాంటివి వెళ్ళి కూడా ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నప్పుడు లీగల్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వాటిని ఫేస్ చేసి సెట్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, స్టూడెంట్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, బాగా ఇబ్బంది లేకుండా చేయగలుగుతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా అంటే పిల్లల స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ ఎంత టెన్షన్ పడ్డారో మేము కూడా టెన్షన్ పడ్డామో ఒక మాట చెప్పడానికి ఈరోజు ముందు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి కోర్స్ వెళ్ళుకోవాలని, మంచి కాలేజ్లో చూసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. పిల్లల అభిప్రాయం కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా గౌరవించండి. తప్పకుండా వాళ్ళ అభిప్రాయంతో పాటు మీ అభిప్రాయంతో పాటు ఇటు మీరు ఇస్తున్న సలహాలు సూచనలు తీసుకొని తప్పకుండా మన పిల్లలకి బంగారు బాటలు వేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని కూడా మరొకసారి మీరందరూ కూడా పేరు పేరున తెలియజేస్తూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం మన రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలనుకుంటాం. అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్తున్న సందర్భంలో చదువుకొని ఈరోజు కంప్లీట్ చేసుకొని సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్కి ఉపాధి बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद और बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर अरविंद ने खिताब करते हुए TRS पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक मरतबा अवाम की जानिब से धुतकारने के बावजूद भी TRS दोबारा इसी रास्ते पर जाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़िला निज़ामाबाद की अवाम TRS से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। इसमत दरी और मगरूर सियासत तवील मुद्दत तक नहीं टिक सकती। रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने कहा कि वो दिन करीब है जब लोग CM KCR को ज़रूर सबक सिखाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासती वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव से मुतालबा किया कि वो अगर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में रियासत की तरक्की के नाम पर वोट मांगना चाहती है तो दोबारा में दाखिल ना हो। आज मीडिया से बात करते हुए TPCC एग्जीक्यूटिव सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हरीश राव गुज़िस्ता 1 महीने से तमाम तर सियासी व सरकारी सरगर्मियाँ ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र दोबारा चला रहे हैं और अब वो राय दहिंदों पर बरसर इक़्तिदार होने का ठोस जमाते हुए राय दहिंदों को मरऊब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने से कर रहे, आप सत्ता पक्ष के हैं, अगर आप सरकार अच्छा काम किया तो इलेक्शन में दुब्बा का जाना बंद करो और पब्लिक को वोट डालने का एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का मौका दीजिए। मगर आप एक तरफ TRS जीतने की बात कहते हुए डर लग गए आपको कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करने के बाद, इसीलिए TRS के लोग कांग्रेस लोगों के पीछे पड़ के गाँव जाके कांग्रेस को वालों को आपका पार्टी में ज्वाइन करवाने के काम किया है। अगर आप सही तरीका से दुब्बा का डेवलपमेंट किया तो ऐसी जरूरत नहीं दिखाते हैं, वो बहुत ये काम करूंगा वो काम करूंगा। इसी हालत में दुब्बा का लोगों से विज्ञप्ति कर रहा हूँ, आपका इस जिला का नारायणखेड़ बाई इलेक्शन में क्या क्या किया कहा इन्हें, इसलिए वहां भी जाके देखिए। फिर वहां लोगों को दिखने का आदमी नहीं है, इसलिए हम लोग दुब्बा का जनता से अपील करते हैं
कि टीआरएस का इलेक्शन प्रॉमिसेस अमल होना है बोले तो इस बार दुबाके में कांग्रेस जीतना, अगर टीआरएस जीतो तो 100 में एवरेज बढ़ेगा, मगर कुछ भी फायदा नहीं है। जनता की आवाज उठना है और टीआरएस गवर्नमेंट व्हिप व एमएलए बालकसुमा ने कहा कि सीएम केसीआर बदकम्मा त्यौहार के मौके पर साड़ियों को ख्वातीन को तोहफा दिया है। उन्होंने हल्का चुन्नूर के एमएलए कैंप ऑफिस में बदकम्मा साड़ियां तकसीम की गईं। इस मौके पर एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर ने बदकम्मा त्यौहार मनाने के लिए बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया है। हुकूमत तकरीबन 317 करोड़ रुपए की लागत से रियासत की 1 करोड़ ख्वातीन में बदकम्मा साड़ियां तकसीम कर रही है। राज्यसभा के मेंबर जी संतोष कुमार के चैलेंज में हिस्सा लेने की अपील पर ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेते हुए स्टेज टीवी सिनी फंकार सुधाकर राव ने इलाका नचारम में पौधे लगाए। इस मौके पर स्टेज टीवी के फिल्मसाज सुधाकर राव ने कहा कि राज्यसभा के मेंबर जी संतोष कुमार के जरिए शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज का हिस्सा बनना खुशी की बात है। सुधाकर राव टीवी और दीगर फिल्मी फंकारों से भी ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए पौधे लगाने की अपील की है। నేను రంగస్థల టీవీ సినీ కళాకారుణ్ణి. గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగా సాకేత్ మాధవి గారు ఇచ్చిన ఛాలెంజ్ స్వీకరిస్తూ నేను మా ఇంటి ప్రాంగణంలో 3 మొక్కలు నాటడం జరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమం చేపట్టినటువంటి ఎంపీ సంతోష్ కుమార్కి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమం ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగంగా గాలి హాయిగా ప్రశాంతంగా స్వచ్ఛమైన గాలి ప్రసరిస్తుంది. ఇది చేయడం చాలా నిజంగా అభినందనీయం. ఇందులో భాగంగా మరో 3 ఆర్టిస్టులకు నేను ఛాలెంజ్ వేస్తున్నాను. స్వీకరించి మీరు కూడా जिला जगतियाल में एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक गंभीरपुर गांव का रहने वाला बीटेक का तालिब इल्म 20 साल बी राम प्रसाद ने बीटेक में कम निशानात हासिल होने के खौफ से घर में ही फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। राम प्रसाद की अचानक मौत से इसके अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई है। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुम्मे की सुबह के अव्वलीन सातों में आउटर रिंग रोड पर यह हादसा इस वक्त पेश आया जब एक ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और तेज़ रफ्तारी से दूसरी गाड़ी से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद बरसरे मौके पर ही हलाक हो गए। చాలా వదిలేదు. आईपीएल मैच में बैटिंग का अमल जोरों पर है, ताहम पुलिस इन बैटिंग करने वालों पर जबरदस्त शिकंजा कस रही है। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एसओटी पुलिस ने अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद के भूदेवी नगर में वाक़े एक मकान पर छापा मारते हुए हैदराबाद पंजाब के आईपीएल मैच में बैटिंग करने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 9 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं और बाद अज़ां गिरफ्तार शुदगान को अलवाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1891 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 7 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इस रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,08,535 हो गई है। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के फ़ाल केसेस में कमी का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,833 एक्टिव केसेस कम हुए, जिससे ये तादाद 8,93,592 रह गई है। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुम्मे को जारी ताज़ा तरीन अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,365 कोरोना मरीज शफायाब हुए हैं।
बिहार के सियासी रहनुमा और मरकजी वजीर रामविलास पासवान तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता शाम इंतकाल कर गए। रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे, लेकिन जुमेरात की शाम वो जिंदगी की जंग हार गए। इनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान ने इनकी मौत की इत्तला दी। वजीर आजम से लेकर सदर तक मुतादिद लीडरान ने मरकजी वजीर के इंतकाल पर गम का इजहार किया। आज रामविलास पासवान के जसद खाकी को पटना ले जाया जाएगा। रामविलास पासवान के जसद खाकी को 12 जनपद पर आखिरी दीदार के लिए रखा गया है, जहां मुख्तलिफ लीडरान इन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रामविलास पासवान के आखिरी दीदार किए और चिराग पासवान समेत दिगर अहले खाना से मुलाकात की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज़।